नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि बांग्लादेश सडनली ह्यूज स्केल पर वेपन्स क्यों इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम पाकिस्तान। यहां पे आप देख पाओगे रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और एज इंडियंस यू शुड नो अबाउट दिस। यूजुअली देखिए, जब हम अपने नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो फोकस सिर्फ पाकिस्तान और चाइना पे रहता है, बट आने वाले 5 से लेकर 6 सालों में अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा हमें बांग्लादेश पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा कि ये लोग क्या परचेज कर रहे हैं, बॉर्डर पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। आने वाले 5-6 साल काफ़ी टफ होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बांग्लादेश सीक्स टू बूस्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज। बांग्लादेश को सडनली एक ऐसा देश जो आईएमएफ के प्रोग्राम के अंडर चल रहा है, जिस कंट्री की आर्थिक हालत इतनी ज़रा स्ट्रांग है नहीं, सडनली ये कंट्री डिफेंस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च रहा है और ये लोग आर्टिलरी एम्यूनिशन परचेज करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान। इधर आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। बांग्लादेश सीक्स न्यू सप्लाई ऑफ एम्यूनिशन फ्रॉम पाकिस्तान। और हिंदी में देखिए, हिंदी मीडिया में ये जो टाइटल है ये काफी पब्लिश किया गया कि इतने गोले बारूद का क्या करेगा बांग्लादेश। और बहुत ज्यादा एक जेन्युइन सवाल है एज इंडियंस कि सडनली बांग्लादेश, जिसकी आप अगर बॉर्डर देखो, दो कंट्रीज के साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। एक तो भारत और दूसरा म्यांमार। नाउ क्या म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है? पॉसिबिलिटी है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में जो आज के समय गवर्नमेंट है, चाहे कोई ऑफिशियली बोले ना बोले, काफी हद तक यूएसए का सपोर्ट है उसको। ठीक है, यूएस चाहे चुप रहे, बांग्लादेश चुप रहे, बट एक अंडरस्टैंडिंग है जियोपॉलिटिकली कि यूएसए खुल के सपोर्ट करता है बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट को। मोहम्मद यूनुस के अंडर जो सरकार है उसे यूएसए की कंप्लीट बैकिंग है। और याद रखिएगा, म्यांमार आज के समय बहुत ज्यादा डीप रिलेशंस बना चुका है विद चाइना। डिफेंस रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, क्योंकि म्यांमार में डेमोक्रेसी खत्म की जा चुकी है। जो यहाँ पर लीडर थी आंग सान सू की, ये जेल में है। और जो यहाँ पर मिलिट्री रूलर है, जो मिलिट्री जुंता जिसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा करीब है चाइना के। और यूएस, जापान और बाकी जो G7 कंट्रीज हैं, यूरोपियन देश हैं, सब ने बहुत ज़्यादा भारी सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं म्यांमार पे। और याद रखिएगा, जब शेख हसीना की भी सरकार थी, तब उस वक्त जो रैपिड एक्शन बटालियन था बांग्लादेश का, उनके चीफ ने ओपनली ये कहा था कि म्यांमार की जो हरकतें हैं, जिस तरीके से काफी बार म्यांमार से अटैक होते हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे, लग रहा है कि म्यांमार एक जंग चाहता है बांग्लादेश के साथ। तो मैं कभी भी रूल आउट नहीं करूंगा कि जो भी वेपन्स, जो भी एम्युनिशन बांग्लादेश परचेज कर रहा है, इवेंचुअली हो सकता है आगे जाकर ये म्यांमार के अगेंस्ट भी यूज हो। और एक बार को यहाँ पे आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि हमें चिंता नहीं होना चाहिए एज इंडियंस कि ये जो भी डिफेंस आर्टिलरी एम्यूनिशन है जो बांग्लादेश परचेज कर रहा है, कल को इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता। देखो, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द एक डिफेंस डील साइन होगी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें यहाँ पे आप देख पाओगे 40,000 राउंड ऑफ एम्यूनेशन। ये गोलियां हो गई जो वेरियस राइफल्स, गन में आप यूज करते हैं। टैंक एम्यूनेशन 2,000 क्वांटिटी का। 40 टन आरडीएक्स इन वैक्स कंसिस्टेंसी। ये अजीब है, वैक्स कंसिस्टेंसी में यूजुअली एक बड़ा देश परचेज करता नहीं है, बट कुछ शायद ये प्लान कर रहे होंगे। और फिर 2,900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स, ये सब बांग्लादेश परचेज करने वाला है। इसको आप अगर कंपेयर करोगे पिछले साल से, तो बांग्लादेश ने सिर्फ 12,000 राउंड परचेज किया था एम्यूनेशन का, जो काफी हद तक नॉर्मल है। बट अब जो नंबर सामने आ रहे हैं, इससे एक बार को लग रहा है कि बांग्लादेश धीरे धीरे कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। नाउ ये जो नंबर्स हैं, बाय द वे, इंडिया के पर्सपेक्टिव से कहीं से भी थ्रेटनिंग नहीं है। इंडिया को चिंता में डालने के लिए बांग्लादेश को कई गुना बड़े स्केल पर हथियार परचेज करने होंगे। सबसे कुछ इंडिया को मिलिटरीली कुछ इम्पैक्ट होने नहीं वाला। बाकी बांग्लादेश की तरफ से बाकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो मैं कहूंगा चिंताजनक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है 4,000 किलोमीटर से भी ज़रा बड़ी है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने 2024 तक भी इस बॉर्डर की प्रॉपर फेंसिंग नहीं करी। कई हमारे एग्रीमेंट हो रखे हैं 2012 में, जिसमें लिखा है कि इंडिया प्रॉपरली, इवन कैटल की गलती से अगर क्रॉसिंग ना हो जाए, इंडिया का कैटल बांग्लादेश में, बांग्लादेश का जो कैटल है इंडिया में ना आ जाए, इसको रोकने के लिए भी इंडिया ने फेंसिंग का एक एग्रीमेंट किया था। बट ऑब्वियसली ग्राउंड पर कई सालों से कोई काम नहीं हुआ। अब जाके 2024 में जब इंडिया कई जगह फेंसिंग कंप्लीट कर रहा है बांग्लादेश बॉर्डर पे, तो बांग्लादेश के गार्ड आ जाते हैं और कहते हैं नहीं, यहाँ पे आप फेंसिंग नहीं कर सकते। तो बीच में ये भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ऑब्वियसली सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि प्रो पाकिस्तान जो पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश में, जमाते इस्लामी, इस पर जो बैन लगा हुआ था, सडनली ये बैन भी रिमूव कर दिया जा चुका है। तो एक के बाद एक जो डेवलपमेंट्स है ना, बिल्कुल
कुछ कंसर्न रेज करती है इंडिया के लिए, बट मिलिटरीली अभी भी मैं कहूंगा बांग्लादेश की मिलिट्री, इनकी आर्मी कहीं से भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इंडिया को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत पड़े कि यहां से क्या हो जाएगा कल को। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, कोई थ्री फ्रंट अटैक ना हो जाए यहाँ पर, उसके अभी चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम है। मेनली मुझको लग रहा है कि फ्यूचर में एक बांग्लादेश म्यांमार के बीच में स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट, अभी नहीं 2-3 सालों में, क्योंकि धीरे धीरे ये अपना मिलिट्री बजट बढ़ाते रहेंगे, ये होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और आने वाले कुछ सालों में हमको ये भी देखना होगा कि जो नई गवर्नमेंट बन गई है बांग्लादेश में, क्या ये पाकिस्तान से ही वेपन्स परचेज करते रहेंगे या फिर शेख हसीना के अंडर इंडिया और बांग्लादेश की जो डिफेंस कोऑपरेशन है धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी। पॉसिबिलिटी लग रही थी कि बांग्लादेश में जो नीड है मिलिट्री हार्डवेयर की, वो इंडिया पूरी कर सकता है। क्या अब ये गायब हो जाएगी? इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का बायर क्या जा चुका है, ये भी देखना होगा। याद रखिएगा 2023 का ये जो आर्टिकल है, इंडिया आइज बांग्लादेश एज ए मार्केट फॉर रेंज ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। बांग्लादेश को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स बहुत कुछ परचेज करना था। इंडिया ने एक $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डिफेंस भी प्लान किया था बांग्लादेश के लिए कि इतने का ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है इंडिया से परचेज कर सकते हैं और पेमेंट आराम आराम से किस्तों में देते रहेंगे। तो लगता नहीं है कि ये भी अब कुछ ज़्यादा रिजल्ट दे पाएगा। और याद रखिएगा सबसे बड़ी बात है सबके बीच में, बांग्लादेश को ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, पावर सप्लाई के लिए ही इंडियन कंपनीज को, प्राइवेट और सरकारी कंपनियों को $1.8 बिलियन की पेमेंट अभी करनी है। तो आने वाले समय में देखिए बांग्लादेश इंडिया के लिए एक काफ़ी बड़ा हेडेक बन के रहेगा। काफ़ी कुछ यहाँ पे होगा, कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूँगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए 28,000 करोड़ का बजट आउटले ये बनाया गया है भारत में नई स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए। आपको बताना है कि कितनी नई स्मार्ट सिटीज बनाई जाएगी इस 28,000 करोड़ के बजट से। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। रिसेंटली इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि देखिए इतने नई स्मार्ट सिटीज आने वाली हैं। क्या 5 नई स्मार्ट सिटीज आएंगी, 29 नई स्मार्ट सिटीज, 12 या फिर 500? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। स्टडी IQ के जो 2025 के बैच है, सभी बैचेस ये इस महीने के अंत में खत्म हो जाएंगे। अगले महीने बड़े चेंजेस किए जाएंगे, तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने का टाइम अब लिमिटेड बचा है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो आखिरी के 3 दिन हैं इस महीने के, 29th, 30th एंड 31st, आप एक मैसिव डिस्काउंट पर स्टडी IQ के बैच में कर सकते हैं एनरोल। इसके बाद देखिए 2025 के बैचेस समाप्त हो जाएंगे, कोई भी 2025 का बैच सामने नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का प्रतिज्ञा प्लस बैच। बट जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, और आपने एक बात नोट करी होगी, यूजुअली आप अगर यहाँ पे कोड लगाते थे तो ये प्राइस बन जाता था 25,000 के आसपास। बट इन 3 दिनों में, आखिरी के जो 3 दिन है 2025 बैचेस के, यहाँ पे आपको मैसिव डिस्काउंट मिलता है। 24,000 के प्राइस में आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। वैलिडिटी होगी इस कोर्स की 30 महीने की। लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप जो एंश्योर करेगी कि कोर्स परचेज करने के बाद आप बस सो ना जाएं कि हाँ कोर्स ले लिया, बस तैयारी होती रहेगी। यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि आप इस कोर्स को प्रॉपरली फॉलो करें, क्लासेस को रेडिली अटेंड करें। और ऑब्वियसली स्टडी IQ आपको एक प्रिपरेशन बॉक्स भी देता है जहाँ पे आपको स्टडी IQ के ब्रांडेड मैप्स, स्टडी IQ की ब्रांडेड नोटबुक्स, ब्रांडेड पेन्स, उसके अलावा वेरियस और अकेडमिक बुक्स जिसमें पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, वेरियस टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो सीधा जो ये अमाउंट है 24,000 का, ये भी आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा और फिर आप मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा ये जो 3 दिन है 29, 30, 31st, लास्ट डेज ऑफ स्टडी IQ's 2025 बैच। इसके बाद मैसिव चेंजेस आने वाले हैं। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का, थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।